हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली अबाउट द ट्रम्प। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में और ट्रम्प जब तक राष्ट्रपति हैं तब तक ट्रम्प सुर्खियों में न छा रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। बिहार में चल रहे चुनावों की भी उतनी सरगर्मी नहीं है मीडिया के अंदर जितनी अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफों की है। पूरा का पूरा मीडिया इस बात पर जोर लगा रहा है कि भाई भारत के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसका क्या अपडेट है। तो हाल ही में अभी ट्रंप से जब बात हुई, ट्रंप ने जो एक ब्रीफिंग दी जो रसिया और अमेरिका के बीच जो बात होने वाली है उसके बारे में, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि हम लोग जाके रसिया में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब राष्ट्रपति ट्रंप रसिया में जा रहे हैं। जिनको ना पता हो, अलास्का पहले रसिया का पार्ट हुआ करता था। बाद में क्या हुआ कि उस अलास्का को अमेरिका ने खरीद लिया। तो बेसिकली और फिर बाद में अभी जब अगर पुतिन की बात कहें तो पुतिन ये कहते हैं कि जो पुरानी सरकारें रहीं उन्होंने अलास्का फ्री में दे दिया अमेरिका के लिए। मतलब कहीं ना कहीं रसिया के अंदर इस प्रकार का एक रिग्रेट है कि उन्होंने अलास्का उन्हें क्यों दे दिया। और इसीलिए रसिया ने जो अलास्का है उसको चुना, क्योंकि ये रसिया के बहुत नज़दीक है। किसी भी प्रकार से रसिया के जो राष्ट्रपति पुतिन हैं उनके लिए खतरे की घंटी नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको मालूम होगा, जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध चला है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो रसिया है उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। तो मतलब जो जो देश या भी आईसीसी के सदस्य हैं, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं, उनको ये बाध्यता हो जाती है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप उनके उसमें आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए रसिया ने जो अपनी जो बात है या मध्यस्थता के लिए जो स्थान चुना वो अमेरिका चुना। और अमेरिका में भी अलास्का को चुना। अलास्का क्योंकि कहीं ना कहीं पास में है, तो एक सेफ मोड हो जाता है। तो जब राष्ट्रपति ट्रंप इसके बारे में चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम रसिया जा रहे हैं। और ये चीज़ बाद में उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि एक इतने बड़े पद पर होते हुए, एक इतने मतलब ग्लोबली जिनको मीडिया कवर करती है, वो ये बात कह दे कि अलास्का की जगह, अलास्का जो कि अमेरिका का हिस्सा है, उसकी जगह वो ये बोल दें कि अलास्का रसिया का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन इनमें जो भारत के लिए प्रमुख बात ये है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अगर रसिया इस बात के लिए मान जाता है, मध्यस्थता के लिए मान जाता है, रसिया यूक्रेन का युद्ध स्टॉप हो जाता है, तो सीधी सी बात है भारत पर लगे हुए जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है उसको दरकिनार कर दिया जाएगा, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। और उनका कहना है कि एक इतने बड़े राष्ट्र की राष्ट्रपति होने के नाते ये इतना आसान नहीं रहता कि वो कि भाई इन पर टैरिफ लगाया जाए। लेकिन ठीक है, अब तो राष्ट्रपति ट्रंप अपना जो भी है एक प्रकार से वक्तव्य दे के चीज़ों को साफ सफाई दे रहे हैं। लेकिन जो भी है वर्तमान में ये है। उसके बीच में हमारे जो प्रधानमंत्री है वो जेलेंस्की से भी बात करते हैं। और ये चीज़ दिखाती है भारत की कि भारत ना रसिया का दबा हुआ है, ना अमेरिका का दबा हुआ है, ना यूक्रेन का दबा हुआ है, ना वेस्टर्न कंट्रीज़ का दबा हुआ है। भारत खुद के डिसीजन खुद लेता है। और भारत जो भी डिसीजन लेगा वो खुद के हिसाब से लेगा, खुद की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए लेगा। रही बात फ्रेंड की, तो सीधी सी बात है, रसिया हमारा बहुत पुराना फ्रेंड है, जिसमें वक्तव्य के बारे में जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उसमें भी भारत ने इस चीज़ को फिर से दोहराया है। अब आगे क्या होता है, यूएनएससी की सितंबर में एक मीटिंग भी है। तो रसिया जो यूक्रेन के राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि भाई साहब हम फिर से प्रधानमंत्री मोदी से न्यूयॉर्क में मिलेंगे। और जो वहाँ यूएनएससी के जो नाम लिखे जाते हैं उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम है। लेकिन नई दिल्ली की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएनएससी की उस बैठक में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ट्रंप के लिए भी ये बहुत बड़ा वो रहेगा, क्योंकि पहली बार जब से राष्ट्रपति बने हैं वो यूएनएससी को संबोधित करेंगे। आगे जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है वो देखना बाकी है। लेकिन हाल फिलहाल में हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि जो अमेरिका है वो कभी भी किसी का सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। आप इस बारे में क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।